बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल व करम से ठीक ठाक हूँ। थोड़ा सा मैं क्राइसिस में था। मेरा बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट। गुजारिश करता हूँ कि उसके लिए दुआ करें कि वो अल्लाह पाक उसको सेहतयाब करे। तो बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। मैं आपको चंद ये फ्रंट के बारे में डिटेल से कोई वीडियो टिप्स देना चाह रहा हूँ। ये आप काइंडली गौर से देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देंगी। तो ये सूट है डबल सिलाई, इसका घेरा भी डबल सिलाई, एक गोल घेरे के साथ। तो हमने सबसे पहले स्केल की मदद से इसको सीधा निशान लगाना है। ये देखिए दोस्तों, हमने सीधा इसको निशान लगा लिया है एल की मदद से। इस साइड से आपने सीधा रखना है और उसके बाद हमने इसको लंबाई इसकी चेक करनी है। लंबाई कितनी है? लंबाई इसकी है 39 लंबाई है। इसमें हमने अगर सिंगल घेरा हो तो उसके लिए इंची फालतू रखते हैं। ये डबल घेरा है, डबल सिलाई में करना है हमने, तो इसको 1.5 इंच हम फालतू रखेंगे, यानी कि 40.5 पे हम निशान लगा लेंगे। पहला निशान हमारा 40.5 पे आएगा। इसका कॉलर है 15, तो 2.25 पे हम इसका कॉलर का निशान लगाएंगे और इधर से 2 इंच एक सूत्र पे। कॉलर हो या बैन हो, उसकी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि डाउनिंग इधर से ज़्यादा होनी चाहिए, फ्रंट की तरफ ज़्यादा डाउन हो, इसका फैलाव ज़्यादा ना हो ताकि गर्दन से ज़्यादा दूर ना जाए। तो इसका तीरा है 17.5। 17.5 का अगर हम ऑफ करें तो ये 8.25 आता है। 8.25 पे हम निशान लगा लेंगे। इसी तरह हम सीधा देख के इस साइड पे भी निशान लगा लेंगे। इधर भी 8.25 का निशान लगाएंगे। इसको डाउन करेंगे हम 2.25 पे। इधर भी हम 8.25 पे निशान लगा लेंगे। इन सब निशानों को हम मिलाएंगे ये स्केल की मदद से। ये वाज़िया कर दूं मैं आपको, ये निशान सीधा है हमारा और ये भी सीधा है। ये सीधी लाइन आ गई। इसके बाद हमने ये निशान देना है इसको इस साइड पे। फिर हम ये निशान लगा लेंगे। इसका कंधा हमने तैयार करना है 10 इंच, तो इधर हम इसको 9 इंच पर निशान लगा लेंगे, यूँ सीधा। इसकी फिटिंग है 25 का, हाफ बनता है 12.5, तो 1 इंच हमने मज़ीद मार्जिन देना है। तो ये 13 पे इधर से हम निशान लगा लेंगे और नीचे से इसका घेरा है 26 में 1 इंच प्लस करें तो ये 27 बनता है। 27 का हाफ 13.5 पे हम निशान लगा लेंगे। इधर भी 13.5 पे निशान लगा लेंगे। इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। काइंडली आपने ये वीडियो गौर से देखनी और स्किप बिल्कुल नहीं करनी, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अब मेन चीज़ आ गई ये कंधा। ये हमने इधर से 9.5 कटिंग करना है। पहले हम यहाँ से चेक कर लेंगे। ये हमारा फिटिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, इसको अंदर की तरफ हमने डाउन करना है और इधर से आपने ये मिला लेना है। फिर आप मज़ीद चेक कर लिया करें। कटिंग से पहले निशान लगाने के बाद ये हमारा 9.5 तैयार आएगा। तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। कॉलर का जो होता है वो आपने सीधा कटिंग करना होता है। तो हम सीधा निशान लगा के सीधा कटिंग कर लेंगे, हल्की सी मामूली सी बुलाई देंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये आपको फ़ायदा देगी कि आप इधर से ना
हल्की सी गुलाई दे लिया करेंगे तो ये बहुत आपको फ़ायदा देगी। हल्की सी गुलाई हो इधर से। ये बहुत अहमियत रखती है। अगर हम इसको बिल्कुल हल्की सी गुलाई दे देंगे तो ये सिलाई करके भी मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगा कि इसका बेनिफिट क्या है। तो आपने ये इधर से कटिंग करना है। ये हमारा 9:30 पूरा तैयार आ चुका है। आपने कोई भी निशान है, निशान को एक सिर्फ आइडिया के लिए मैं अपने नए देखने वालों को कहता हूँ, जो नए स्टूडेंट है उनको कहता हूँ कि ये शेप दिया करें, बार बार प्रैक्टिस किया करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देगी। 1 इंच एक सूत्र हमने इधर से बैक से डाउन करना है, बैक, और इधर से भी हमने 1 इंच कर देना है। इसका तीरा है 17.5। अगर हमने 18.5 पे कटिंग करना है तो 18.5 का हाफ बनता है 9.25। 9.25 पे हम निशान लगा लेंगे। ये आपने इधर से भी ना बिल्कुल माइनर सी शेप दे देनी है। बिल्कुल हल्की सी शेप हो। ये भाई थोड़ा खुला पहनते हैं तो इसका हम इस पे निशान कटिंग कर लें। ये तकरीबन 1.25 इंची बनता है। फिर इस निशान को काट लेंगे। उसके बाद हम ये जो निशान लगाया था इधर से भी कटिंग कर लेंगे। इधर से हम 4.5 पे निशान लगाएंगे, इसका 7 पे निशान लगाएंगे और इधर 3.25 पे। मेन चीज़ आ जाती है घेरे की गुलाई। ये आपने इधर से 5 इंच पे स्टार्ट गुलाई करनी होती है। इधर से भी आप जब नए आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करेंगे आपका हाथ सेट हो जाएगा, फिर निशान की आपको ज़रूरत नहीं होगी। इधर से भी 5 पे निशान, इसको हम गुलाई दे लेंगे। देखें कितनी खूबसूरत है ये गुलाई। और गुलाई चेक करने के लिए हम ये निशान और इस निशान को आपस में मिला के, ये देखें, ये दोनों निशानों को आपस में मिला के चेक करने का तरीका ये होता है। ये हमारी बिल्कुल गुलाई एक जैसी है। इसको कहते हैं पलकार वाली गुलाई। ये हम उसके बाद हम बाजू कटिंग करेंगे। बाजू को क्रॉस में आपने बिठा लेना है अच्छे से। बिठाने के बाद इसका कंधा हमने तैयार करना है 10, तो 10.5 पे हम निशान लगाएंगे। इधर से आपने 2.5 इंच पे निशान लगाना है नीचे इसको डाउन करने के लिए। इधर से आपने 1.5 इंच ऊपर की तरफ इंच टेप उठा देना है। उससे हमारा 1.5 इंच हम ऊपर उठाएंगे, 1 इंच फालतू आ गया तो 1 इंच, आधा इंच ऊपर दबाव चला जाएगा, आधा इंच नीचे कफ की तरफ। तो 1.5 इंच हम ऊपर उठा के उसको 23.5 बाजू है, 23.5 पे हम निशान लगा लेंगे। इसको इधर से 6.25 पे निशान लगा लेंगे।
इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। ये हमारा 2 से 3 सूत्र नीचे की तरफ होना चाहिए। इन दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे। शेप के लिए आप इसका सेंटर कर लिया करें। इन दोनों निशानों का ऐसे आपने निशान लगा लेना उंगली की मदद से, फिर ऐसे इधर से निशान लगाएंगे। तो ये जो हमारा हाफ है, इधर से हम डाउन हल्का हल्का करेंगे, इससे नीचे मज़ीद थोड़ा ज़्यादा ले जाएंगे। तो आप ये प्रैक्टिस किया करें, इंशाल्लाह ये आपको फ़ायदा होगा। मैं पैटर्नों के हक़ में नहीं हूँ कि पैटर्न बनाए जाएं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप पैटर्न पे चलना शुरू हो जाएंगे, फिर सारी ज़िंदगी पैटर्न के होके रह जाएंगे। तो मैं पैटर्न के हक़ में नहीं हूँ। आप ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें हाथ पे, और अच्छे से वीडियो को देखा करें, ताकि हर चीज़ आपको समझ में आए। बैक को 1.25 इंची ऊपर की तरफ हम उठाएंगे। ये ख़ास तौर पे आधी इंची हमारा बैक से कटिंग ज़्यादा करनी है। इसको हम सीधा कटिंग कर लेंगे। ये हमारी बैक आधी से 1.25 इंची है। ये आपकी समझने वाली चीज़ है। जी तो दोस्तों, ये हमारी सिलाई का निशान है। इधर हमारी साथ साथ सिलाई लगेगी, उसको हाफ करके हम इस पर प्रेस मार के निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद करना आपने ये निशान 5.5 पे चाक पट्टी का निशान लगा लें, जो क्रीज लगाई है। ये इसका सेंटर आ गया, जो हमने क्रीज लगाई है। तकरीबन 2 सूत्र और इधर करके हम इसको कटिंग करेंगे। बिल्कुल ये इस निशान पे नहीं कटिंग करेंगे, ताकि हमारी चाक पट्टी बिल्कुल ज़बरदस्त सी आए। इधर हमारी फोल्डिंग हो जाएगी, और मैं आपको चाक पट्टी भी बता देता हूँ। ये देखें, जब हमारी चाक पट्टी लगेगी बिल्कुल सेंटर में आएगी। ये हमारी सिलाई का निशान चला गया, हमारी चाक पट्टी बिल्कुल सेंटर में आएगी बाजू के। बाज़ एक साइड पे कहते हैं, बाज़ यूँ कहते हैं, तो ज़्यादा बेहतर है कि बाजू के बिल्कुल सेंटर में आए चाक पट्टी हमारी। जितनी सेंटर में आएगी, बाजू यूँ बेंड करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर इसका आउट नहीं होगा। इस तरह नहीं लगानी चाहिए, इस तरह नहीं लगानी चाहिए, बिल्कुल इसके सेंटर इसका हमने निशान लगा के इधर से भी और इधर से भी इसका बराबर आना चाहिए, ताकि हमारी बिल्कुल बाजू 17.5, उसमें मज़ीद 1 इंच प्लस करेंगे, 18.5 हो गया। 18 का हाफ 9.25 बनता है, तो 9.25 पे हम निशान लगा लेंगे। एक 9.25 पे, और 3 सूत्र हमने जो ऊपर वाला निशान लगाना है वो और बढ़ा के लगाना है। 3 सूत्र आपने बढ़ा के लगाना है। ये देखें, ये 18 है, तो ये 3 सूत्र फालतू है। इधर से आपने 3.5 पे निशान लगाना है। उसके बाद 5.25, 2.25, या फिर ऐसे लगा सकते हैं आप। इधर से 3.5 पे रख लिया करें, उसके बाद इधर 2.25 पे, तो ये हमारा निशान आ जाएगा। उधर से हमने 2.25 पे हाला कटिंग किया था, तो इधर से हम 2.25 पे करेंगे, यानी कि आधी इंची मज़ीद है फालतू। आधे से 1.25 इंची कटिंग करेंगे तो हमारा तीरा बिल्कुल बराबर आएगा। फिर इन निशानों को हम मिला लेंगे। दोस्तों, मैं ज़्यादा निशानों के हक़ में नहीं हूँ कि आपके ज़्यादा निशान लगे हों। ये तो मैं आपकी बताने के लिए मैं निशान लगा रहा हूँ ज़्यादा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो कॉलर की शेप, ये तीरे की शेप इस तरह आनी चाहिए हमारी।
ये देखें, ये बाहर की तरफ निकलता हुआ है। इस तरह आप कटिंग करेंगे, आपका तीरा बहुत अच्छे से आएगा और जड़ में नोक भी नहीं बनेगी। ये आपको मैं रख के भी दिखाता हूँ। बजाय आधी इंची ऊपर के दबा और आधी इंची नीचे का, 1 इंच पे हम इधर से 1 इंची इधर पे निशान लगा लेंगे। जी तो ये देखिए ना, ये बाहर की तरफ यहाँ से हमारी कंधा आ रहा है और ये बाहर की तरफ जा रही है। जी तो फ्रेंड्स, ये देखें, हमारा ये तीरा हमने रखा है, ये बिल्कुल बराबर आया। इस जगह से भी बराबर है, इस जगह से बैक इसकी आ गई और ये तीरे का मतलब है कि ना ये नोक नहीं बनेगी। ख़ास तौर पे इस जगह से आपने ख्याल करना है। अगर इसको हम तीरे को 3 सूत्र बाहर नहीं निकालेंगे तो इस जगह पे नोक बनने का ख़तरा होता है। तो आपने 3 सूत्र फालतू रखना है ताकि ये हमारी इस साइड से, यहाँ से गुलाई शुरू हो और यहाँ से सुकून से जाए। तो आपने जब भी कट लगाना हो तो इस तरह बिठाने के बाद इधर टुक्का लगाया करें, तीरे का सेंटर ना किया करें। इस तरह आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपका सूट अच्छे से बन के आएगा और ये चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी इंशाल्लाह। तो दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।